भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मंच पर आसीन मुख्य अतिथि माननीय सर्वेश पांडे जी, हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विकास हिंदू जी, करणी सेना भारत के प्रदेश महामंत्री श्री अभिनव सिंह जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री शिवम तिवारी जी, प्रदेश महासचिव श्री अमित मिश्रा जी और प्रदेश सचिव श्री दीपांशु दीक्षित जी और इस प्रबुद्ध महासम्मेलन में उपस्थित समाज के ध्वजवाहक प्रबुद्ध जन, समाज के सभी भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। साथियों, आप सबको इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित देखकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। इस कार्यक्रम को आयोजित करने में जिला अध्यक्ष श्री जितेंद्र मिश्रा जी, जिला अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ श्री कपिल श्रीवास्तव जी, ब्लॉक अध्यक्ष मचरेटा श्री धीरेन्द्र द्विवेदी जी और ब्लॉक सचिव मचरेटा सोनू श्रीवास्तव जी, श्री कोमल सिंह जी, यशार्थ मिश्रा जी और ब्लॉक के समस्त पदाधिकारी और सीतापुर जिले के एक एक कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले मैं हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सर्वेश पांडे जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपके कुशल नेतृत्व में संगठन ने न केवल विस्तार किया है बल्कि हर कार्यकर्ता को यह महसूस कराया है कि वह इस परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता और विषम परिस्थितियों में भी शांत रहकर मार्ग दिखाने का जो स्वभाव है वो हम सभी के लिए प्रेरणा पुंज है। आपके राष्ट्र प्रथम के संकल्प ने हमें एक नई दिशा दी है। साथ में बैठे हमारे ऊर्जावान हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान विकास हिंदू जी, जिनकी कार्यशैली हम सभी के लिए एक मिसाल है। समाज की वैचारिक नींव को मजबूत करने और सनातन और हिंदुओं की नीतियों को धरातल पर उतारने में आपकी भूमिका अतुलनीय है। आपकी वाग्पटुता और सबको साथ लेकर चलने का जो हुनर है वही हमारे समाज की असली ताकत है। साथ में हमारे बैठे करणी सेना भारत के प्रदेश महामंत्री श्री अभिनव सिंह जी, जो हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी के समान है। सवर्ण समाज के बीच आपकी जो पहुंच है, समाज के हर छोटे बड़े कार्य को बारीकी से प्रतिबंधित करने का जो आपका तरीका है वो हम सबको चकित करता है। आपकी सक्रियता ही है जो हमें निरंतर अपने समाज के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। साथियों, आज का ये समागम केवल व्यक्तियों का मिलन नहीं है बल्कि ये हमारे प्रबुद्ध जनों का महाकुंभ है। साथियों, प्रबुद्ध होने का अर्थ केवल शिक्षित होना नहीं है। प्रबुद्ध वह है जो न केवल सत्य को जानता है बल्कि उस सत्य के पक्ष में खड़े होने का साहस भी रखता है। इतिहास गवाह है कि जब जब समाज दिशाहीन हुआ है तब तब आप जैसे प्रबुद्ध वर्ग ने ही मशाल थामकर राष्ट्र को नई दिशा दी है। आज हमारे देश के राजनीतिक दल अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए हमारे समाज की उपेक्षा कर रहे हैं। उनको याद दिलाना होगा कि हम चाणक्य के वंशज हैं। चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। साथियों, हम किसी जात या धर्म के विरोधी नहीं हैं, हम केवल न्याय और समानता चाहते हैं। कुछ लोग हमें संख्या के आधार पर कमजोर बताना चाहते हैं। मैं ऐसे लोगों से आज पूछना चाहता हूं कि इस देश की आजादी और बलिदान में तुम्हारी संख्या कितनी थी? अभी कुछ दिनों पहले मैं एक YouTube पर वीडियो देख रहा था, उसमें एक कबूतर जो है फड़फड़ा रहा था और कह रहा था 90% बनाम 10% की बात कह रहा था। आज मैं उसको बता देना चाहता हूं कि हमारी शक्ति संख्या में नहीं, हमारी शक्ति एकता और हमारे दृढ़ संकल्प में है। मैं उसको आज बता देना चाहता हूं कि चींटियों की तादाद चाहे कितनी ही क्यों न हो, वो गन्ना घसीट कर नहीं ले जा सकती। साथियों, हमने 70 साल कांग्रेस को दिए, फिर भाजपा को अवसर दिया। आज पूछता हूं इन सरकारों से कि हमारे समाज को क्या मिला? सिर्फ आरक्षण की बाढ़, झूठे मुकदमे और अपमान। चुने हुए नेता सब पद और पैसे की मौज में सोते रहे। इनको कभी संविधान पढ़ने और समझने का मौका ही नहीं मिला कि देश हित में क्या है और समाज हित में क्या है और क्या होना चाहिए। साथियों, मुझे लगता है कि हम लोग बेकार ही इस धरती पर पैदा हुए हैं। अरे आज के समय में हम लोग पंच नहीं बन सकते, प्रधान नहीं बन सकते, विधायक नहीं बन सकते, ना ही सरकारी नौकरी कर सकते हैं।
क्यों? क्योंकि हर जगह आरक्षण परसेंटेज की बाढ़ सी लगी हुई है। और ये अन्याय हम कब तक सहेंगे? हमारे ही समाज के कुछ लोग सत्ता की आस दलाली कर रहे हैं। ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग हमारे ही समाज से होकर हमारे ही विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। वे कुल्हाड़ी का काम कर रहे हैं, हम लोग पेड़ हैं और वो हमें काट रहे हैं। जब भी अपने समाज की कोई बात आती है तो इनके मुंह में दही जम जाता है। ऐसे लोगों से भविष्य में सतर्क रहने की आवश्यकता है। साथियों, मौलिक अधिकार हमें प्रश्न पूछने और अपनी बात कहने का पूरा अधिकार देता है। आज मैं मध्य प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूं कि किसके आदेश पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन चलाया गया और जबकि आरोपी पर अब तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई। साथियों, भगवान राम के नाम पर वोट लेने वालों से मैं कहना चाहता हूं कि राम राज्य अन्याय और दमन से नहीं चलता। भगवान राम ने भी कहा था कि नगरवासियों, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा और यदि गलती से कोई अन्यायपूर्ण कार्य करने की कोशिश करूं तो हमसे डरना मत, हमको रोकना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन आज सरकारें भगवान राम के नाम पर वोट लेकर के और उसी के उलट कार्य कर रही हैं। साथियों, हमारी मौजूदा सरकार ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास। आज मैं पूछता हूं सरकार से, क्या यही है इनका सबका साथ सबका विकास? क्या इसी को राम राज्य कहते हैं, जिसमें निर्दोष लोगों पर झूठे मुकदमे लिख करके बिना जांच किए जेल भेज दिया जा रहा है? महात्मा बुद्ध ने कहा था, किसी को सताओ मत, ये धरती सबकी है, सबका अधिकार बराबर है। हमारे देश में एक से एक ज्ञानी और महान लोग आज भी मौजूद हैं, लेकिन इस आरक्षण व्यवस्था ने योग्य लोगों के अधिकार छीन लिए हैं। हमने पढ़ा था कि प्रजातंत्र शासन मूर्खों का शासन होता है। प्रोफेसर अरस्तु का कथन था। आज वह कथन इन जातिवादी मानसिकता रखने वाले नेताओं की वजह से सत्य साबित होता नजर आ रहा है। मैं मौजूदा सरकार से कहना चाहता हूं कि जिस देश में न्याय नहीं मिलता वो देश मिट जाता है। आरक्षण अन्याय है, यदि फिर भी आवश्यक हो तो सरकार इसे तत्काल आर्थिक आधार पर लागू करने का काम करे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि ऐ अर्जुन, नपुंसक बनकर मत जियो, वीर गति को प्राप्त करो। आज मैं अपने प्रबुद्ध समाज से कहना चाहता हूं कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। अगर आरक्षण और SC/ST एक्ट को खत्म नहीं किया गया और झूठे मुकदमे हमारे ऊपर, हमारे समाज के ऊपर लिखे गए तो एक दिन हम नोटा को ही आंदोलन बना देंगे। साथियों, मेरी लड़ाई कुर्सी से नहीं है, मेरी लड़ाई इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था से है। याद रखिए साथियों, जब प्रबुद्ध जागता है तो सत्ता हिल जाती है। आज सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं तो आज जो ये अलख जगाई जा रही है, आज जो मसाल जलाई जा रही है, ये आप सबके दिलों में जलती रहनी चाहिए जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल जाता। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। इस उम्मीद और विश्वास के साथ आज ये जलाई गई अलग बुझने नहीं दी जाएगी। मैं शिवम पांडे, गलतियों के लिए क्षमा और सहयोग के लिए एक नारा आप लोग लगाएंगे, उसके बाद हमारे साथ एक नारा लगा दीजिए छोटा सा, एक देश एक विधान मांग रहा